और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई पर रोक की एक खबर है। यूनिवर्सिटी पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलने वाला है। मुरादाबाद कमिश्नर ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। 38 भवनों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी गई है। अब जब तक अगली सुनवाई होगी तब तक ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिलहाल नहीं होने वाली। ये सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मिल रहा है। 30 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार ने एक नया प्लान बना लिया है। इसके बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि इस प्लान के तहत कांवड़ियों को एक तरफ सुरक्षा तो मिलेगी ही, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी शुद्धता को बरकरार रखने के लिए बड़ा कदम उठा दिया गया है। और योगी के इस नए एसएस प्लान को जी न्यूज ने आपके लिए डिकोड किया है, जिसमें एक एस का मतलब है शुद्धता तो दूसरे एस का सुरक्षा। इन दोनों ही मुद्दों पर योगी फुल एक्शन में है और इसलिए कांवड़ यात्रा की शुद्धता और कांवड़ियों की सेहत पर जोर है, जिसे लेकर रूट पर सभी दुकानदारों को पहचान वाले बोर्ड लगाने की हिदायत दी। तो वहीं खाद्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। होटल ढाबों पर QR कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन कर श्रद्धालु मिलावट या दूसरी शिकायत कर सकेंगे। वहीं सुरक्षा को लेकर लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च भी जारी है। तो शिवालयों के साथ ही कांवड़ मार्गों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। मंदिरों में व्यवस्थाओं के साथ कैमरों से निगरानी भी रखी जा रही है कि योगी साफ कर चुके हैं, कांवड़ बेरोक टोक अनुशासित तरीके से निकलेगी। समाजवादी पार्टी कहती थी कांवड़ यात्रा नहीं होने देंगे, शिव भक्त जाएंगे दंगा हो जाएगा। हमने कहा देखो रोक कोई नहीं लगाएगा, हम सुविधा देंगे और अनुशासित तरीके से शिव भक्त जाकर के कांवड़ यात्रा निकालेगा। प्लान रेडी है, तैयारी पूरी है और अब इंतजार 30 जुलाई का है, जब देश भर में बम भोले का उद्घोष होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 9 दिन पहले उन्होंने संभल से माफिया की कब्जाई जमीन को मुक्त कराकर गरीबों को देने का ऐलान किया था। अब उसका असर दिखना शुरू हो चुका है और संभल में माफिया की जमीन पर महाबली का प्रहार स्टार्ट हो गया है। सरकारी जमीन पर कब्जा हो या अवैध तरीके से निर्माण, बुलडोजर के लिए सब बराबर हैं और वो सबको मिट्टी में मिलाता हुआ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये योगी का आदेश है। 10,000 एकड़ लैंड खाली हुई है और मैंने कहा था यहाँ के गरीबों में बांटो। योगी ने ये ऑर्डर 18 जुलाई को संभल में ही दे दिया था और 27 जुलाई को उस ऑर्डर की तामील होना शुरू हो गई है और अब इस जमीन पर गरीबों के लिए आशियाने बनेंगे। सरकारी प्रोजेक्ट है जिनको जमीन की आवश्यकता है, उनको पूर्ति करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा ऑक्सी वन है, चरक वन है, कपी वन है, इस प्रकार के और भी थीमेटिक वन लगाए जाने की योजना है। अकेले संभल में 10,000 बीघा जमीन को खाली कराकर गरीबों का आशियाना बनाया जा रहा है, जो योगी का माफिया के खिलाफ एक्शन वाले प्रण का नतीजा है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ भी अवैध क्यों ना हो, उसका इलाज योगी का बुलडोजर है। जहाँ पर भी कब्जा होता है वहाँ पर बुलडोजर चलता है और इसी महाबली के खौफ की वजह से अब गोंडा में बीएसपी के पूर्व नेता ने खुद ही अपना कब्जा हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानता है कि अवैध निर्माण और कब्जा योगी राज में बर्दाश्त नहीं होगा और इसीलिए उसने तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाए अपने 2 मंजिला आशियाने पर खुद ही बुलडोजर चलवा दिया। देखिए कैसे आलीशान घर मलबे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। दावा है कि पूर्व बीएसपी नेता अब्दुल ने 2.5 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत 2015 में गांव के ही रहने वाले रफीक ने की थी। अब इसी पर 29 जुलाई को सुनवाई भी होनी है, लेकिन उससे पहले ही अब्दुल ने खुद बुलडोजर मशीनें बुलाकर कब्जा हटाना शुरू कर दिया। ये योगी सरकार का डर ही है कि 11 साल के बाद कब्जाधारी खुद कब्जा हटा रहे हैं।